લોકો હમણાં આથી મારું થાય सुपर मार्केट क्रॉस रोड ले भाई जो बच्चे खा नहीं पाते उनके लिए जाओ 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 भैया जाओ दुकान दुकान हटो हटो जाओ जाओ रहने दो बस बस ठीक है। क्या टेम्परेचर क्या है? हाई है। तो जहाँ भी टेम्परेचर हाई होगा हमारे गर्म हम क्या करेंगे? ऊपर उठेंगे। यहाँ पे क्या होगा? लो प्रेशर हो गया। तो यहाँ पर निम्न वायु हुआ। ठीक है। जब ये ऊपर उठेंगी तो कहीं ना कहीं गिरेंगी। ऐसा नहीं कोई रह जाएंगी, कहीं ना कहीं आएंगी ठंडी होकर। इधर पर आपके 30-35 के पास क्या करेंगे? वो नीचे आएंगे। जब नीचे आएंगी तो क्या होगा? प्रेशर यहाँ पर हाई हो जाएगा। जब नीचे आने के बाद ऐसा नहीं कोई रुकी रहेंगी, वो भी कहीं उधर जाएंगी। तो फिर क्या करेंगी? ये फिर क्या करेंगी? आपकी ठीक है इधर आ जाएंगी। तो इधर आएंगी पृथ्वी के घूर्णन के कारण, पृथ्वी के घूर्णन के कारण यहाँ की हवाएं क्या करेंगी? यहाँ पर यहाँ की हवाएं आपके क्या करेंगी? ऊपर उठेंगी। ठीक है। क्योंकि हवाएं क्या करेंगी? यहाँ पर जो ठंडी हवाएं हैं आके क्या करेंगी? यहाँ से क्या करेंगी? ऊपर उठेंगी। क्या होगा? पोल पे जाकर हवाएं ऊपर उठती हैं, यहाँ से हवा क्या करेंगी? ऊपर उठेंगी सर उठेंगी। फिर कहाँ जाएंगी आपकी? या तो फिर पोल पे जाएंगी या तो ठीक है क्लियर है। तो ये जो ये जो प्रेशर क्रिएट हुआ ये किसके कारण हुआ? गति के कारण हुआ। और ये किसके कारण हुआ? ताप के कारण। ताप के कारण। और यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट हुआ किसके कारण हुआ? ताप ताप के कारण। ये भी क्या है? गति के गति होता है ये हवाएं क्या कर रही है? बैठ रही है। ठीक है। और यहाँ पर किसके लिए? ताप। यहाँ ताप क्या है? न्यूनतम है। न्यूनतम है। तो यहाँ पर क्या होगा आपका? हाई प्रेशर होगा। तो हाई प्रेशर हवाएं किधर चलेंगी आपको? ठीक है। अब मैंने बताया था फेरल के नियम के अनुसार जब हवाएं उत्तरी गोलार्ध में अपने दाएं तरफ होती हैं और दक्षिण गोलार्ध में अपने दाएं तरफ होती है। जैसे हमने बताया ये हाई प्रेशर है तो हमारे इसको क्या करना चाहिए? सीधा जाके लो प्रेशर जाना चाहिए। लेकिन फेरल के नियम के अनुसार दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं क्या करेंगी? अपनी क्या बोलेगी? आपकी आपकी क्या बोलेंगी? आपकी दाएं दाएं फेरल के नियम के अनुसार क्या है आपका? तो आपकी ये हवाएं क्या करेंगी? सीधी ना चल के क्या करेंगी? आपका मुड़ जाएंगी। ठीक है। जब भी आप करिएगा ऐसा जो भी करिएगा देखिए ये है क्या है? अगर ये लो प्रेशर है हाई प्रेशर है यहाँ पर तो इसको सीधा ऐसे आना चाहिए था। लेकिन क्या करेंगी? अपने ये दाएं मुड़ रही है। कैसे मुड़ रही है? दाएं मुड़ रही है। ठीक है क्लियर है ये। तो इस तरह आपकी हवाएं क्या करेंगी? ये वाली हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाएंगे। इसको सीधा जाना चाहिए था लेकिन वो क्या कर रही है? आपकी दाएं मुड़ रही है। यह कैसे हो रहा है इसका? तो ये जो एरो बना है तो किसके अकॉर्डिंग बना है? फेरल के नियम के अनुसार। ठीक है। जब भी आपको एरो समझ में नहीं आएगा तो फेरल के नियम यहाँ पर लगा दीजिएगा कि सबसे हवाओं का आपका ये तो क्लियर है ना? हवाएं क्या करती है आपकी? हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाती है। ठीक है। तो आपको पता है यहाँ पर लो प्रेशर हो गया, यहाँ पर आपका हाई प्रेशर हो गया, यहाँ आपका लो प्रेशर, यहाँ आपका हाई प्रेशर। ठीक है। तो ये चीजें हैं। ये जो हाई प्रेशर लो प्रेशर जो हो रहा है ये दो इसके रीजन है। एक पृथ्वी के मूवमेंट के कारण और एक इसका सूर्य के तापमान के कारण। ठीक है। ये क्लियर है ना? अब प्रेशर बेल्ट में कोई दिक्कत है आप लोगों को?
तो देखिए यहाँ पर क्या था, यहाँ पर भी क्या है, बच गए भाई। ये सूर्य कहाँ है, मान लीजिए मार्च में आपके यहाँ पर है, फिर उसके बाद ऊपर जाता है, तो यहाँ पर हमने क्या बताया, यहाँ पर ITC जेट है आपका, क्या है ये ITC जेट है, ठीक है। जैसे ही ऊपर जाता है ये सूर्य का क्या होगा, सूर्य क्या उत्तर की तरफ आ रहा है, तो सूर्य उत्तर की तरफ आ रहा है, तो ITC जेट भी क्या करेगा, उत्तर की तरफ खिसकेगा, जहाँ जहाँ खिसकेगा वहाँ क्या करेगा, ये लो प्रेशर क्रिएट करेगा। लो प्रेशर क्रिएट करेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए सूर्य कहाँ गया, यहाँ पर आ गया मान लीजिए, तो ये आपका लो प्रेशर एरिया हो जाएगा। ये हो गया, सूर्य ऊपर गया तो आपका ये ITC जेट यहाँ गया, फिर उसके बाद लास्ट में क्या आता है, तिब्बत ये आपके शिवालिक रेंज। सिंधु गंगा वाले रीजन में पहुंच जाता है, ठीक है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा निम्नवायुदाब क्षेत्र होता है, जिसे हम लोग कहते हैं मानसून द्रोणी कहते हैं, ठीक है। जिससे हमारे सागर से उठकर इधर की तरफ वो अग्रसर होती है। मैंने बताया था मानसून जैसे ही ये होता है ऊपर जाता है, तो क्या ये वाली क्या होती है, ये वाली उल्टी होती है, यस सर। क्योंकि क्या पेटियों का क्या होता है, खिसकाव खिसकाव होता है, पेटियों का खिसकाव होता है। सूर्य क्योंकि उत्तर तरफ आ गया है, तो पेटियां भी क्या करेंगी, उत्तर तरफ आ जाएंगी। जैसे सूर्य दक्षिण तरफ जाता है, पेटियां क्या करेंगी, दक्षिण तरफ जाएंगी, ठीक है, उनका विस्तार हो जाता है। तो ये जो ये रेखा होती है हवाई व्यापारिक पवन दक्षिण गोलार्ध वाली, क्या करेगी, इस रेखा को पार करके ऊपर आ जाएगी। जब ऊपर आएगी तो क्या करेगा, ये फेरर का नियम वहाँ लागू होगा, यस सर। तो अपना किधर मुड़ेंगी, दक्षिण पूर्व की तरफ। आपके इधर आएंगी, दाएं, आपके लिए क्या मुड़ेंगी, दाहिने मुड़ जाएंगी, क्योंकि फेरर का नियम क्या कहता है, हवाएं उत्तरी गोलार्ध में अपने और दक्षिण गोलार्ध अपने, ठीक है। तो ये आएंगे, फिर इसके बाद एक केरल की तट से क्या करेंगे, आज किसी कुछ पूछा, ठीक है, टकराएंगी और क्या करेंगी, अच्छे से बारिश करेंगी, ठीक है। हमने बताया था यहाँ पर बड़े बड़े पर्वत हैं जो आपके दक्षिण से उत्तर की तरफ की ऊंचाई क्या होती है, आपकी कम होती जाती है। जैसे आपकी सबसे ऊंची पर्वत कौन सी है, अनायमुड़ी है, फिर उसके बाद आपका नीलगिरी, ठीक है, उसके बाद आपका कुद्रेमुख, ठीक है, उसके बाद आपका मुलनगिरी, फिर आपका और कलसुबाई वगैरह महाबलेश्वर, ठीक है, ये सब आपके पर्वत हैं। इन पर्वतों से टकरा कर क्या करती है, वर्षा करती है, ठीक है। और ये देखिएगा जब ये वर्षा करती है तो पश्चिमी घाट के पश्चिमी घाट पर वर्षा क्या होती है, अधिक होती है, जबकि उसका पूर्वी ढाल क्या होता है, रेन शैडो जोन में आता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, दूसरी वेव जब आती है तो उसमें ये होता है कि जो दर्रे होते हैं, जैसे हमने बताया था फोर, ठीक है, और जो पर्वतों के बीच जो गैप होता है उन गैपों से होते हुए क्या करती है, ये अंदर जाती हैं और प्रायद्वीपीय भारत के इलाके में क्या करती हैं, हल्की फुल्की वर्षा करती हैं, ठीक है। फिर तीसरी वेव आती है जो हल्की सी आती है, तो वो इसके समानांतर चलते हुए आगे जाती है। नर्मदा, ताप्ती और माही जो नदियों की घाटियों में प्रवेश होती है वो क्या करती हैं, बारिश करती हैं, जो सतपुड़ा के दक्षिणी पर और विंध्याचल के दक्षिणी छोर पर, ठीक है। उसके बाद वहाँ वेट करती है किस खाड़ी का, दूसरी शाखा बंगाल की खाड़ी का, ठीक है। ये हो गया आपका। फिर उसके बाद यहाँ पर बताया था गिर और गिरनार पर्वत भी और छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं जिनसे टकरा कर क्या करती हैं, वो वर्षा करती हैं, ठीक है। उसके बाद ये क्रॉस करके और आगे बढ़ती हैं, अरावली पर्वत के समानांतर चलती हुई आगे बढ़ती हैं। अगर वहाँ पर इंदिरा कैनाल से उनको नमी मिलती है तो थोड़ी बहुत तो वर्षा होती है, फिर वो आगे बढ़ के निकल जाती है, ठीक है। उसके बाद देखिए बंगाल की खाड़ी वाली शाखा का वहाँ पर उन लोगों का साथ में मिलन होता है, फिर आगे बढ़ती है, ठीक। तो ये आपका ये था, ये अरब शाखा पे थी, ठीक है। इस तरह बारिश करती हुई जाती हुई, तो ध्यान रखना है आपको कैसे कैसे। एक स्टेप में हमने लिखाया था कल और बताया भी था एक स्टेप तक। दूसरी शाखा बंगाल की खाड़ी वाली जाती है, तो आपकी क्या होती है, ये जो धारा आती है व्यापारिक पूर्वी, व्यापारिक पवन और ये वाली पवन, ठीक है। तो यहाँ पर टकरा क्या करती है, यहाँ पर चक्रवात निर्माण करती हैं और यहाँ पर पूर्वी तटी पर क्या करती हैं, बारिश करती हैं, ठीक है। और यहाँ पर छोटी छोटी घाटियाँ भी हैं नदियों की। कौन कौन सी आपकी, महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, ये घाटियाँ हैं आपकी। इन घाटियों में प्रवेश होकर वो प्रायद्वीपीय भारत के मध्य भाग में भी क्या करती हैं, हल्की फुल्की आपकी बारिश करती हैं, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद फिर ये आगे बढ़ती हुई जाती हैं बांग्लादेश और से, और फिर मेघालय से टकराती हैं। मेघालय में कौन कौन सी पर्वत श्रृंखला आपकी,
इन परतों से टकराने से खूब वर्षा होती है, क्योंकि इनका आकृति कैसा है, इस टाइप का आकृति है, ठीक है, टीप नुमा है। कैसा है, टीप नुमा है। तो इन हवाएं इसमें फंस के अच्छी खासी बारिश करती हैं। उसमें सबसे ज़्यादा वर्षा इन्हीं क्षेत्रों में होती है, मासीडाम और चेरापूंजी। चेरापूंजी का है, ये आपकी गारो हो गई, ठीक है, ये आपकी खांसी, ये आपकी जैलवीजा, यहीं पर है खांसी में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें खांसी वाले रीजन में ही है, पूछा जाता है किस पहाड़ी में है, थोड़ा डीप में जाएंगे तो खांसी में, ठीक है। यहाँ बारिश करती है। फिर उसके बाद ये असम के सुरमा घाटी से हवा प्रवेश करते हुए अरुणाचल प्रदेश में जाती है, ठीक है। और म्यांमार के क्यों इधर नहीं जाती है, क्योंकि वहाँ पर क्या है, आपका अराकानोमा पर्वत है, आपका मिजो पहाड़ी है, नागा पहाड़ी है, मणिपुर पहाड़ी है, ठीक है, पटकाई कुंभ है। तो इनके नीचे घूमते हुए वो अरुणाचल प्रदेश में वर्षा करती है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश वर्षा करने के बाद फिर वो निकलती है। फिर उसके निकलने का और भी रीजन नहीं था, तो क्या करती है, वो पूरब की तरफ, चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरी हुई है, ठीक है। उसके बाद ये पूरब की तरफ चलती है, पश्चिम तरफ चलती है, आगे बढ़ती हुई वो क्या करती है, बारिश करते हुए बिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली होते हुए फिर वो आपके वहाँ मिलती दिल्ली में अरब सागर की खाड़ा और बंगाल खाड़ी की, फिर आगे बढ़ के शिमला पर तो वहाँ पर क्या करती हैं, बारिश करती हैं, ठीक है। ये चीज़ें हैं आपका एक मोटी मोटा, समझ में आया ये चीज़। और मैंने बताया था इसके 4 सिद्धांत दिए गए थे। एक ताप वाला था, दूसरा आपका क्या था, विश्वरेखी था, तीसरा आपका जेट था और चौथा आपका अल्नीनो था, ठीक है। ये 4 सिद्धांत थे। तो टेम्परेचर वाला यही है। ताप पहला जो था आपका ताप वाला मैंने बताया कि टेम्परेचर हाई होगा तो हवाएं सागर से इस तरफ चलेंगी और उन हवाओं से टकरा कर क्या करेंगी, वर्षा करेंगी, ठीक है। ये टेम्परेचर के कारण होगा, ठीक है। उसके बाद पछुआ पवनों का प्रभाव व्यापारिक पवनें जैसे चलती हैं, व्यापारिक पवनें जैसे क्रॉस करती हैं उसको आगे बढ़ती हैं और यहाँ पर बारिश करती हैं। मतलब वही उन्होंने बताया टेम्परेचर ही मेन है, ठीक है। आधार क्या है, टेम्परेचर नहीं रहेगा तो कोई भी हवा वहाँ नहीं जाएगी, सीधी सी बात है। यानी और भी जितने सिद्धांत दिए गए उसको बढ़ाने के लिए दिए गए, बाकी मेन क्या है आपका टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर ही मेन इसका बेस है। टेम्परेचर नहीं रहेगा तो हवाओं का बहना नहीं होगा। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि कोटेश्वर महोदय आए बाद में, ठीक है, जिसने कहा कि नहीं यहाँ पर क्या है, बिहार का मरुस्थल है, जब ये गर्म होता है तो हमारे क्या करती हैं, गर्म होती ऊपर उठती, हल्की होती ऊपर उठती हैं। फिर उसके बाद यहाँ तिब्बत का पठार भी है आपका, ठीक है। उसके बाद यहाँ अल्बिडो वाला रीजन है, हिमालय में बहुत सारी हिम है जिससे सूर्य किरणें पड़ती हैं और फिर वो ऊपर गर्म होकर उठती हैं। और वो क्या है काम अल्बिडो का जो है, वहाँ पर एक क्या होता है, गर्म हवा का एक वायुदाब का क्षेत्र निर्माण होता है। फिर ये हवाएं ऊपर उठती हैं तो फिर कहीं न कहीं तो जाएंगी, तो ये उठ कर कहाँ जाती हैं, ये अरब सागर में जाती है, ठीक है। यहाँ से ठीक, फिर यहाँ पर अरब सागर में जाऊँगी, यहाँ पर मान लीजिए टोको पास तक जाती हैं, ठीक है, 18 किलोमीटर बाकी किलोमीटर वहाँ तक जाकर फिर क्या करती है वो एक स्ट्रीम के रूप में फिर क्या आती है आपकी विश्वत, मतलब आपके सागर में, हिंद महासागर में क्या करती है, वहाँ पर वो बैठती हैं और हाई प्रेशर क्रिएट करती हैं। जहाँ हवाएं बैठेंगी वहाँ क्या होगा, हाई प्रेशर होगा। जब यहाँ पर हाई प्रेशर होगा तो फिर ये यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो चुका है तो हवाएं फिर क्या जाएंगी, सीधा जाएंगी। जैसे आपको हम बताएं, मान लीजिए तिब्बत का पठार है, ठीक है, अगर ये माउंटेन है, फिर ये भारत, फिर ये आपके सागर है, ठीक है। ये गर्म हवाएं उठनी ऊपर, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, हवाएं आ रही हैं, फिर यहाँ पर बैठ रही, फिर हवाएं इधर आपके प्रादेशिक विभाग की तरफ चल रही है, ठीक है। तो आपका ये क्या हो, एक साइकिल बना, एक ऊपर की तरफ हवाएं इधर आ रही हैं और नीचे से हवाएं इधर आ रही हैं, यानी ये एक चल रहा है, एक जेट चल रही है, ठीक है। तो ये जेट स्ट्रीम हो गया, ठीक है। तो मैंने बताया था पछुआ पे व्यापारिक कौन वाला और एक ताप वाला और ये जेट स्ट्रीम वाला, समझ में आया आप लोगों को। अब लास्ट बचा अल्नीनो का, ठीक है, चौथा जो आपका है अल्नीनो। अल्नीनो के लिए समझना पड़ेगा आपको, ये बहुत अच्छा मतलब एक सिद्धांत है, इसको समझना जरूरी भी है आप लोगों के लिए, क्योंकि अल्नीनो क्या करता है, हमारे मानसून पर प्रभाव डालता है। कभी कभी हमारे यहाँ सूखा पड़ जाता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाती है, ठीक है। तो वो सादा क्या है, वो अल्नीनो का प्रभाव होता है, ठीक है। अब इसमें क्या कुछ समझ में आया कि नहीं आप लोग बताइए। हाँ जी
कि बस ये ठीक है, इसमें समझ में आया नहीं आप लोगों को? जो दाप वाला सिद्धांत है वो क्लियर हुआ। इसके बाद आपका पछुआला, व्यापारिक कोनों वाला, ठीक है, विश्वती पछुआ कौन, ठीक है, एक पछुआ नहीं वाला अलग नहीं है, ये विश्वती वाला है, ठीक है, इसका ध्यान रखना है। तीसरा आपका जेट स्टीम जो आपकी तिब्बत के पठार से ऊपर उठती है और एक ऊपर क्या होगी हमारे का एक चलता अच्छा खासा, तो वही कौन सी जेट स्टीम है, ये कौन सा है इसका नाम? पूर्वी जेट स्टीम। हमने बताया था जब गर्म वाली वर्षा मतलब गर्मी में जो वर्षा होती है वो उस पूर्वी जेट स्ट्रीम से होती है, और जो ठंड में वर्षा होती है वो क्या आता है उपोष्ण पछुआ जेट स्ट्रीम। दो टाइप की हमारी वर्षा होती है, एक गर्मी में होती है और एक आपके शीत ऋतु में होती है। एक ग्रीष्म ऋतु में होती है और एक शीत ऋतु में होती है। जो ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है वो कौन से जेट स्ट्रीम उसके लिए उत्तरदायी है? उस पूर्वी जेट स्ट्रीम। और जो आपके शीत ऋतु में है वो उपोष्ण पछुआ जेट स्ट्रीम, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इंग्लिश में मिक्स करवा कुछ समझ नहीं है। नहीं सुनिए हिंदी इंग्लिश वही मिक्स करके कुछ समझी नहीं, हम सर भी नहीं अछुआ पछुआ कन्फ्यूजन। अभी समुद्री धाराएं नहीं पढ़ाई गई हम लोगों को, अभी नहीं पढ़ाई गई, ठीक है, कल लिखवाएंगे हम लोग थोड़ा थोड़ा, ठीक है। दिक्कत हुई नहीं। ठीक है, जैसे ये मैप है आपका, वर्ल्ड मैप है, ठीक है, चल भी नहीं रहा। और आपकी क्या आ गई, ये विषुवत रेखा है आपकी, यस सर। कहाँ से गुजरती है आपकी ये? जहाँ से पाए। यहाँ से गुजरती है विषुवत रेखा आपकी? यस सर। पता नहीं नेटवर्क शुरू चल रहा है क्या? अब बोलिए नेट शुरू चल रहा है। नहीं खींचे हुआ वैसा पर निकाला जाए। तो यहाँ से जो पेंसिल लिया वो देखो एकदम कौन। हाँ बस वो भी चालू हो जाए। कलर सिलेक्ट करके आपको बोलिए। इस पर काम चलेगा ना? यस सर काम और काम लगेगा तो हटाए रहेगा तो क्लीन मार दीजिएगा, क्लीन रहेगा वो फ्रेश दिया है। पूरा हो जाएगा तो हाँ तो चलिए पूरा हो जाएगा, उसके बाद जो मिलते नहीं सुनिएगा दीजिए। ठीक है, इधर देखिए आप विषुवत रेखा दक्षिण अमेरिका में किन किन राज्यों से गुजरती है? ब्राजील। मैंने कहा था आप लोग याद कर लीजिएगा। विषुवत रेखा ब्राजील रहेगा, पेरू ठीक है, और ऊपर जाती है ठीक है। आपकी यहाँ पर विषुवत रेखा कौन कौन देश है? इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील, ठीक है, एक मोटी मोटा है। इसके बाद आपका यहाँ कांगो है, गैबन है, ठीक है, केन्या है, आपका सोमालिया है, ठीक है, इससे होते हुए आपका फिर यहाँ पर इंडोनेशिया से आगे चली जाती है। अच्छा, उसके बाद ये आपका दक्षिण अमेरिका है, यहाँ एक धारा बहती है। कौन सी धारा? जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पेरू की धारा या हम्बोल्ट, क्या कहते हैं, हम्बोल्ट की धारा। एक कौन सी होती है? ठंडी होती है, ये जो होती है, ठीक है, ये क्या होती है? ठंडी होती है। हमेशा जो ठंडी धाराएं होती है वो क्या कहती है, हमेशा दक्षिण से उत्तर की तरफ चलती है, यानी
मतलब ये है कि ध्रुवों से विषुवत रेखा की तरफ चलती हैं। जितनी भी ठंडी धाराएं होती हैं वो क्या चलती हैं? ध्रुवों से विषुवत रेखा की तरफ चलती हैं। तो ये क्या हो गई आपकी? ठंडी हो गई। लेकिन अगर सूर्य मान लीजिए सितंबर में सूर्य कहाँ पर है? विषुवत रेखा पर है। कहाँ पर ये सूर्य कहाँ पर है? विषुवत रेखा पर है। तो विषुवत रेखा पर है तो यहाँ एक धारा चलती है, ठीक है? कौन सी धारा? विषुवत रेखा की धारा चलती है। कौन सी धारा? देखिए मैप में विषुवत रेखा की धारा देखिए। सब मैप आनर हो गया। इसका मैप है। अरे यार सारा मन का पता है। इलेक्ट्रॉनिक प्लेट स्थापन है। इसके पास है इंडिया धारा भी होगा। मुझे दीजिए आप। मैगी तो भेज रहा होगा। मैगी का मोबाइल। देखिए आपकी ये धारा है विषुवत रेखा वाला धारा, ठीक है? यस सर। ये आपकी कैसे चल रही है? आपकी जोन चलती है। जो आपके फर्श से आपकी इधर की तरफ क्या आ रही है? आ रही है, ठीक है? तो आपके ये कौन सी धारा हुई? गर्म धारा होगी, ठीक है? कौन सी धारा आपकी? गर्म धारा। क्योंकि यहाँ सूर्य क्या होता है? यहाँ पर सूर्य है तो गर्म होगा, टेम्परेचर हाई होगा। जब टेम्परेचर हाई होगा तो यहाँ पर क्या होगी? यहाँ का जो जल होगा क्या होगा? गर्म होगा। और ऊपर से जो धाराएं चल रही हैं वो क्या करेंगी? आपकी धाराएं चलेंगी, होंगी क्या होंगी? गर्म होंगी। गर्म होंगी। फिर उसके बाद क्या होगा? जैसे जैसे सूर्य क्या होगा? नीचे की तरफ आएगा। मान लीजिए यहाँ का टेम्परेचर क्या हो गया? हाई हो गया। तो यहाँ का जल क्या हो जाएगा? आपका गर्म होगा। जब सूर्य नीचे की तरफ आएगा, ये कब का है? सितंबर का है, ठीक है? कब है? सितंबर का है। जब सूर्य नीचे की तरफ आएगा उसके बाद ये धाराएं क्या होंगी? गर्म जल इसके साथ साथ नीचे की तरफ आएगा, ठीक है? नीचे तरफ आ जाएगा। फिर आपकी ये कौन सी रेखा है? ये आपकी मकर रेखा है। मकर रेखा है। सूर्य जब यहाँ पर आएगा तो पूरे एक धारा चलने लगेगी, गर्म धारा, ठीक है? कौन सी धारा? गर्म धारा, जिन्हें कहेंगे हम लोग पेरू की एंटी, मतलब विपरीत धारा। मतलब ये पेरू की धारा चल रही थी लेकिन ये ठंडी थी, लेकिन इसके विपरीत धारा चलने लगी। कौन सी? आपकी पेरू की विपरीत धारा, जिसे हम गर्म धारा कहते हैं, ठीक है? जब ये चलने लगती है तो फिर यहाँ आके ये ठंडी धारा और ये गर्म धारा क्या करती हैं? यहाँ पर मिलती हैं और क्या होता है? चक्रवात का निर्माण होता है, ठीक है? और फिर उसके बाद मकर रेखा सूर्य क्या करेगा? नीचे तो नहीं आएगा ना, ऊपर जाएगा। जब ऊपर जाएगा तो ऊपर जाते जाते क्या करेगा? ये जल को क्या करेगा? फिर गर्म करने हो जाएगा और यहाँ चक्रवात होगा। कौन सा चक्रवात बनेगा? यहाँ पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात बनेगा। ये समझ में आएगा? ये ठंडी धारा पहले चल रही थी और ये सूर्य के आने से एक गर्म धारा का निर्माण हुआ। इसे हम क्या कहेंगे? पेरू की विपरीत धारा, ठीक है? जब ये ठंडी और गर्म धाराएं मिलेंगी तो आपका एक चक्रवात का निर्माण होगा, जो भी, ठीक है? तो वो चक्रवात कौन सा होगा? उष्णकटिबंधीय चक्रवात होगा। जब वो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होगा तो इनके चलने की दिशा क्या होती है? दक्षिण से उत्तर की तरफ। नहीं, वो मूवमेंट बताइए। पूरब पश्चिम और पश्चिम पूरब। पूरब से पश्चिम की ओर चलेगा। पूरब से पश्चिम की ओर चलेगा। चलेंगी, इधर चलेंगी, इसका मतलब? यस सर। ठीक है? इधर चलती हुई जाएंगी और ये क्या होगा? सूरज जैसे से आगे बढ़ेगा ऐसे ऐसे आपका जैसे सूरज जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ गर्म होगा और वहाँ ऐसे चलते हुए जाएंगे, ठीक है? चलते चलते कहाँ आएंगी? आपकी दक्षिण इधर आएंगी, ठीक है? यहाँ पर आते हुए क्या करेंगी? यहाँ पर दो धाराएं दो भागों में डिवाइड होंगी। एक भाग कौन सी होगी? ये इससे होकर जाएगी, जिसे हम क्या कहेंगे? ये ऑस्ट्रेलिया कौन सी धारा होगी? ऑस्ट्रेलियन पूर्वी। हाँ, ऑस्ट्रेलिया की पूर्वी धारा क्या होगी? ये आपकी
पूर्वी ऑस्ट्रेलियन गर्म धारा होगी। ईस्ट फिर उसके बाद आगे बढ़कर ये सेली बीज यहीं पर है, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, ये इकट्ठा होंगी, गर्म धाराएं क्या करेंगे यहाँ पर इकट्ठा होंगी। उसके बाद ये लगभग 60 सेंटीमीटर तक जल इकट्ठा होता रहेगा, ठीक है। 60 सेंटीमीटर जल इकट्ठा होगा और फिर ये जल क्या होगा, इन्हीं रास्तों से सुंडा जल संधि हो गया, मलक्का जल संधि हो गया, तो ये होते हुए क्या करेगा, ये हिंद महासागर में प्रवेश कर जाएगा। ये कब की बात है, जब सूर्य कहाँ जाएगा, कर्क रेखा में। ये आपकी विषुवत रेखा, अच्छा हाँ, विषुवत ये रेखा ऊपर, ठीक है, यहाँ जाएगा। उसके बाद क्या करेगा, यहाँ पर यहाँ गर्म धारा मतलब गंज आ जाएगा। उसके बाद ये जल कहाँ पर, ये टोटल यहाँ तक पहुँच जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब जल यहाँ पर आ जाएगा गर्म जल, तो क्या होगा, यहाँ भी लो प्रेशर, यस सर, यहाँ पर क्या होगा, टेम्परेचर हाई है, लो प्रेशर होगा। लेकिन यहाँ जो हाई प्रेशर बन रहा था, इस गर्म जल धारा की आने की वजह से वो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ भी टेम्परेचर क्या हो गया, गर्म जल आने से यहाँ का ठंडा जल क्या होगा, गर्म हो गया, ठीक है। अब जो हमारे जाना चाहिए था उधर, तब वो क्या होंगी, अब कन्फ्यूजन में है कैसे, किधर जाना है किधर नहीं जाना है। वैसे उनको एक रास्ता मिला हुआ था कहाँ जाना है, जहाँ भी लो प्रेशर था तुरंत वहीं निकलना था। लेकिन क्या हुआ, यहाँ पर इन लोगों का गर्म जल धारा आने से क्या होगा, यहाँ पर ये गर्म हो गया। अब वो चीज़ें नहीं होंगी, उतना अच्छा मानसून नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका, ये डिस्टर्बेंस होगा। और ये साल में मतलब कभी 4 साल में आता है, 4 साल में एक बार ऐसी घटना घटती है, हाँ 4 साल में कभी ये घटना इस तरह का घटती है। तो फिर क्या होता है, जब ये होता है कि यहाँ पर मतलब मानसून बहुत कमज़ोर होता है, तो फिर कभी कभी होता है ऐसा कि जो यहाँ का क्या है, ये तिब्बत का ये थार मरुस्थल है, फिर तिब्बत का पठार है, फिर क्या होगा ये हिमालय का जो अल्बिडो वाला रीजन है, ठीक है। यहाँ से क्या होंगी, हवाएं गर्म होंगी बहुत तेज, ठीक है, ऊपर उठेंगी। ऊपर उठने के बाद क्या करेंगे, फिर आकर यहाँ पर इन उठती हुई हवाओं को गर्म उठती हुई हवाओं क्या करेंगे, नीचे प्रेस करेंगे। अगर ये हाई हो गई और ये कम हो गया, तो फिर क्या होगा, मानसून हमारा ठीक हो जाएगा। अगर ये हाई हो गया मतलब ये मजबूत हो गया, ये कमज़ोर हो गए, तो क्या होगा, फिर मानसून हमारा सही नहीं होगा, ठीक है, मतलब कमज़ोर होगा, बारिश जैसा चाहिए वैसा नहीं होगा। अगर ये तीनों काम कर गए, तीनों फैक्टर, तिब्बत का पठार, थार मरुस्थल और हिमालय का जो अल्बिडो वाला चीज़ है, अगर तीनों फैक्टर एक साथ काम करेंगे तो ये चीज़ को क्या करेंगे, यहाँ पर आकर इसको प्रेस करेंगे, नीचे दबाएंगे और फिर हवाएं जाएंगी। लेकिन कभी कभी क्या होता है, लोग तीनों एक साथ काम नहीं करते हैं, ठीक है। कभी ऐसा होता है कि ज़्यादा सिंचाई हो गई किसमें, इंदिरा कैनाल में, तो वो ज़्यादा गर्म नहीं हो पाया थार मरुस्थल, ठीक है। तो इस तरह होता है कभी कभी, तो इस तरह ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। और उसके बाद ये अल्नीनो हो गया। अल्नीनो क्या करता है, हमारे यहाँ मानसून पर बैड इफेक्ट डालता है, ठीक है, बुरा प्रभाव करता है। इसके बाद एक लानीना आता है, ठीक है। जब ये क्या होता है, ये यहाँ मैंने बताया था, यहाँ जल इकट्ठा हो जाता है, जल इकट्ठा होता है कितना, मतलब 60 सेंटीमीटर तो ऊपर तक 5 सेंटीमीटर का। उसके बाद फिर यहाँ के हवाएं क्या, फिर ये जल क्या होता है, इधर जल क्या होगा, यहाँ से जल तो गया था ना, ये जल क्या वहाँ पे ले गया था, तो वो जल फिर क्या होगा, नीचे क्या होगा, वो वापस होगा, ठीक है। वापस होकर एक धारा चलेगी नीचे, कौन सी, ठंडी धारा, उस समुद्र के नीचे एक धारा चलेगी जिसे ठंडी धारा कहेंगे। फिर आकर क्या करेगी, यहाँ पर ये क्या करेंगे, फिर ऊपर की तरफ आएंगी, नीचे उतरेंगी, फिर ऊपर आएंगी, फिर यही धारा इसको करेंगे, ठीक है। फिर ये चीज़ें चलती रहेंगी। फिर जब ये ठंड होगा तो ये पूरा रीजन क्या होगा, ठंडा होगा। ठंडा होने के बाद फिर उसके बाद हमारा यहाँ पर प्रवेश नहीं करेगा गर्म जल, जिससे हमारा क्या होगा, मानसून मजबूत होगा। जो यही होता है जो वापस आता है, इसको हम क्या कहते हैं, ठंडी धारा को लानीना कहते हैं, ठीक है। लानीना क्या करता है, हमारे यहाँ अच्छा प्रभाव डालता है, और अल्नीनो क्या करता है, हमारे लिए बुरा प्रभाव डालता है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, यही आपका अल्नीनो का इफेक्ट है। इसमें और भी दिक्कत है आपको, हाँ जी, क्या इसमें क्या समझ में नहीं, आप बताइए, उसको फिर समझाएं हम लोग को। हाँ जी, क्या हमने कहा, सूर्य विषुवत रेखा पर है, कब, सितंबर महीने
सितंबर महीने में सूर्य विषुवत रेखा पे है, तो यहाँ पर क्या होगा ये गर्म होगा। तो यहाँ पर गर्म होगा तो ये धाराएं क्या होंगी, गर्म होंगी, ठीक है, गर्म होंगी। तो यहाँ आपके क्या होगा, यहाँ पर गर्म जल इकट्ठा होगा। फिर उसके बाद जैसे जैसे सूरज क्या होगा नीचे की तरफ आएगा, तो जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ गर्म जल करेगा, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे जाएगा उसके बाद ये क्या करेगा, धारा के रूप में विकसित होगा, जिसे हम क्या कहेंगे, विपरीत पेरू की धारा, ठीक है। उसका नेचर कैसा होगा, आपका गर्म होगा। लेकिन पहले से ही एक धारा चल रही थी, कौन सी धारा, ठंडी धारा, जिसे हम पेरू की धारा कहते थे, हम बोल्ट की धारा भी कहते हैं उसको, ठीक है। वो पहले चल रही थी, लेकिन सूरज के आने से वो क्या होगा, ये इसका विकास होने से इसका क्या होगा, ये नीचे की तरफ जहाँ जा रहा है वहाँ इसका विलुप्त होता जा रहा है। तो यहाँ चलते चलते फिर ये धारा यहाँ पर मकर रेखा पर के सामने आकर वहाँ पर दोनों आपस में क्या होती, मिलती है, ठीक है। मिलने के बाद यहाँ पर क्या होता है, जब ठंडी धारा और गर्म धारा मिलती है तो क्या होता है, तो वहाँ पर अच्छा खासा मछली उत्पादन होता है, मछली का उत्पादन होता है, प्लैंक्टन पाए जाते हैं बहुत सारे, ठीक है, शैवाल अच्छे पाए जाते हैं, जीव जंतु पाए जाते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जैविकता से अच्छा खासा होता है। जैसे आपकी एक गर्म जल धारा और एक ठंडी जल धारा कहाँ मिलती है, आपकी गल्फ स्ट्रीम जो मिल जाता है आपका, वो अमेरिका के यहाँ पर ये वाला रीजन में, ठीक है। यहाँ पर कौन सी, ये गल्फ स्ट्रीम और ऊपर से आती थी, कौन सी धारा, ठंडी धारा लेब्राडोर वाली, ठीक है। तो मिलती है वहाँ पर आपका, यहाँ पर भी एक अच्छा खासा क्या होता है, मत्स्य उत्पादन के लिए अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पर भी वही रीजन था, ठीक है। उसके बाद जब ये गर्म हो जाता है तो ठंडी और गर्म मिलने की वजह से यहाँ एक चक्रवात का निर्माण होता है, जिसे हम लोग ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं। तो वो उसमें चलने की दिशा क्या होती है आपकी, पूर्व से पश्चिम, पश्चिम तरफ चलने की दिशा होती है। तो ये चलते हुए आगे बढ़ती है, जैसे जैसे सूरज ऊपर की तरफ ही जाता है, क्योंकि मकर रेखा क्या होता है, सूर्य का मूवमेंट कर्क और मकर रेखा के बीच में ही होता है, ऐसा कि 90 डिग्री तक पहुंच जाता है ना, कर्क और मकर रेखा के बीच में होता है। तो सूर्य का जो भी स्थानांतर होता है कर्क और मकर रेखा के बीच में होगा। फिर सूर्य क्या करेगा, ऊपर जाएगा, जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ जल को क्या करेगा, आपको गर्म करते हो जाएगा, और ये चक्रवात क्या करेगा, हमेशा आपके आगे बढ़ता हुआ जाएगा। बढ़ते जाते जाते क्या करेगा, यहाँ पर आकर आपका यहाँ टकराएगा, फिर यहाँ पर एक धारा के रूप में बहने लगेगा, फिर टकराएगा, फिर एक धारा नीचे की तरफ आएगी, ठीक है। जिसे क्या कहेंगे हम लोग, ऑस्ट्रेलिया की, हाँ, यहाँ पूछा जाता है, एक धारा ऑस्ट्रेलिया के ऊपर से नीचे आती है और एक धारा ऑस्ट्रेलिया के ऊपर जाती है। मैप में देखिए आप लोग को मिलेगा वहाँ पर, ठीक है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा और पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा, इन दोनों का नेचर क्या है, अलग अलग है, ठीक है। एक गर्म है और एक ठंडी है। जो भी हमने कहा ये नीचे से ऊपर जा रही है, इसका मतलब क्या होगा, आपकी ठंडा होगा। ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है तो आपकी गर्म होगी, ठीक है। उसके बाद ये गर्म जल धारा आकर यहाँ से बीच पर इंडोनेशिया के आगे बढ़ते हुए क्या करते हैं, यहाँ पर इकट्ठा होती है, ठीक है। और यही आगे बढ़ती है क्यूरोशिको धारा, जापान के बगल से होके जा रही है। क्यूरोशिको धारा आप देखेंगे, गर्म जल धारा वहाँ पर है, जापान के बगल से होते हुए बढ़ रही है, ठीक है। आगे चल कर वही धारा फिर आगे बढ़ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये फिर उसकी एकदम जल धारा क्या होती है, यहाँ पर 3-4 संधियाँ हैं, जल संधियाँ हैं। कौन कौन सी आपकी, मलक्का है और बकासार है, ठीक है। उन जल संधियों से होते हुए जल क्या होता है, ये हिंद महासागर में प्रवेश करता है और यहाँ पर क्या करता है, उसके टेम्परेचर को बढ़ा देता है। जब टेम्परेचर बढ़ गया तो क्या होगा, वहाँ पर जो हाई प्रेशर क्रिएट हो रहा था वो क्या होगा, लो प्रेशर क्रिएट होगा। तो जितने अच्छे से ये हमारे स्थलखंड की तरफ चल रही थी, उतने बेहतर तरीके से ये नहीं चल पाएंगी, ठीक है। क्योंकि वो क्या करना, वो चीज़ें मजबूत नहीं है। पहले होता ना कि एक मान लीजिए आपको, जैसे आपको साइकिल दे दिया जाए यहाँ से जिला अस्पताल से जाने के लिए, और आपको एक बाइक दे दिया जाए, स्कूटी दे दिया जाए, तो कौन मजबूत रह जल्दी पहुँचेगा, उसको सुविधा दे दी गई है। इसको सुविधा मतलब पहले सुविधा थी इसके पास, हाई प्रेशर था, लेकिन गर्म जल धारा आने की वजह से क्या हो गया, वो हाई प्रेशर इतना ज़्यादा नहीं क्रिएट हो पाएगा, इसलिए अब वो डिस्टर्बेंस थोड़ा बहुत होगा, ठीक है। तो उतनी जितनी पहले जानी चाहिए थी उतनी अब नहीं जा पा रही, इसलिए मानसून क्या होता है हमारा, कमज़ोर हो जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया। लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि
उसी टाइम अगर थार मरुस्थल में और तिब्बत के पठार में ज़्यादा हीट हो जाता है तो क्या होता है, वहाँ से हवाएं ऊपर उठती हैं और ट्रोपोस्फीयर के पास जा जाके फिर वो क्या करती है, जेट बनाती है, ठीक है। और फिर आकर फिर क्या करती है, इन उड़ती हुई हवाओं को क्या करती है, वो प्रेस करती है, नीचे करती हैं, फिर वो हाई प्रेशर की होता है, फिर वो जाती है, तो मानसून जो सूखा पड़ने की चांस थे वो नहीं होता है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। और फिर ये जल जो होता है, ये जो उठा हुआ जल था, आकर इकट्ठा हुआ जल था, फिर वही जल क्या होता है, नीचे वापस जाता है, फिर वहाँ पर ठंडी धारा के रूप में विकसित होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, लानीना कहते हैं, ठीक है। और लीनो क्या होता है हमारे लिए, बैड इफेक्ट डालता है मानसून के लिए, और लानीना क्या करता है, अच्छा गुड इफेक्ट डालता है, ठीक है। ये क्लियर है आप लोगों को? यस सर। एक बार जरूर पढ़िएगा, घर पे जाइएगा, लीनो के बारे में पढ़ कर आइएगा, तब नहीं समझ में आएगा फिर एक बार कर लिया जाएगा, ठीक है। क्लियर है? धाराएं हैं, जल की धाराएं हैं, ठीक है। एक गर्म जल धारा और एक ठंडी जल धारा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हमारे ये जल धारा है, ठीक, क्लियर है। और इसमें कोई दिक्कत नहीं ना मानसून में? आइए नहीं ठीक है, ये हो गया आपका। किसी कोई क्वेश्चन? धारा और हवा में क्या धारा और हवा, ठीक है। धारा क्या होती है, जल में समुद्र में चलती है, धाराएं क्या करती हैं, समुद्र में चलती है, लहर होती है, ठीक है। और हवा तो हवा होती है, ठीक है, क्लियर है। और पवन होता है, एक हवा होती है, पवन में तीव्र होता है, तूफान होता है, हवा में गति उसकी तूफान से कम होती है, ठीक है। और कुछ? और ये बताइए, प्राकृतिक वनस्पति पढ़ा है नहीं आपको? प्राकृतिक वनस्पति सर ने क्या क्या पढ़ाया था, कहाँ शुरू किया सर ने? अच्छा, औद्योगिक से पढ़ाया। चलिए प्राकृतिक वनस्पति करिए। हाँ, क्या करना है? बस खत्म, इसके क्या लेक्चर नहीं सिद्धांत लिखवाना है? लिखा दिए सर, हाँ जी, थोड़ा थोड़ा लिखा दिए सर। कितने लोग कह रहे हैं लिखाना है? चलिए ठीक है, लिख लीजिए आप लोग। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। बहुमत नहीं है, विशिष्ट बहुमत है, दो ही साल आर्थिक बहुमत। कभी भूलेंगे तो फिर देखना ही पड़ेगा ना। ना सही है, आर्थिक बहुमत है। अरे वहाँ पर ब्राजील में यही सिस्टम था, आर्थिक बहुमत। पूंजीवाद लोग अपना बहुमत प्रकट कर देते थे, बाकी से सब चलिए, काफी सिद्धांत। काफी सिद्धांत बहुत बोलते हैं। दूसरे को लिखे उसमें क्वांटिटी लिखने दो पेज है, तो आप लोग क्या करेंगे, पीछे क्या करें? ये भी ऐसे ही जाएगा। इसके लिए ना देखिए, इस सिद्धांत के प्रतिपादन में सर्वाधिक योगदान, इस सिद्धांत के प्रतिपादन में सर्वाधिक योगदान ब्रिटिश विद्वानों का है, ब्रिटिश विद्वानों का है। इस सिद्धांत के अनुसार मानसूनी हवाओं की उत्पत्ति मानसूनी हवाओं की उत्पत्ति का मुख्य कारण तापमान है।
ग्रीष्मकाल में सूर्य की किरणें, ग्रीष्मकाल में सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध में लंबवत पड़ती हैं। इससे यहाँ पर निम्न वायुदाब का निर्माण होता है। निम्न वायुदाब का निर्माण होता है। निम्न वायुदाब के कारण उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवन, उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवन लगभग अनुपस्थित होता है। तापी विषुवत रेखा, तापी विषुवत रेखा के उत्तरी, तापी विषुवत रेखा के उत्तरी खिसकाव के कारण, यानी क्या कर रहा है वो नीचे से ऊपर जा रहा है, खिसकाव के कारण दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक कोने, दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक कोने, दक्षिणी पूर्वी कहाँ चल रही है? इतने समय ध्यान में रखिए, मतलब दक्षिणी गोलार्ध वाली पर कह रहा हूँ, ठीक है, जो आपके 30 से 0 तक चल जाएंगे, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, क्रॉस करके आपके ऊपर आ रहे हैं। दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक कोने विषुवत रेखा को पार कर, विषुवत रेखा को पार कर उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करती हैं। फेरर के नियम के अनुसार, फेरर के नियम के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में पवनें अपने दाहिने ओर मुड़ जाती हैं। दाहिने ओर मुड़ जाती हैं। और ये संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवाहित होने लगती हैं। भारतीय महाद्वीप में प्रवाहित होने लगती हैं। हाँ, उपमहाद्वीप में प्रवाहित होने लगती हैं। चूंकि ये पवनें लंबी समुद्री यात्रा तय करके आती हैं, चूंकि ये पवनें लंबी समुद्री यात्रा तय करके आती हैं, आती हैं, इसलिए ये जलवाष्प युक्त होती हैं। जलवाष्प
भरपूर होती हैं, जलवाष्प, इसलिए ये जलवाष्प से भरपूर होती हैं। ये भारतीय उपमहाद्वीप में 2 भागों में बढ़ जाती हैं। ये भारतीय उपमहाद्वीप में 2 भागों में बढ़ जाती हैं। जो अरब सागर की शाखा और बंगाल खाड़ी की शाखा के नाम जानी जाती है। बंगाल की खाड़ी की शाखा के नाम से जानी जाती हैं। अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा के नाम से जानी जाती हैं। सबसे कम लिखे वाला व्यक्ति है, सबसे कम। अरब सागर की शाखा पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर वर्षा करती हैं। पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर वर्षा करती हैं। वहीं बंगाल की खाड़ी की शाखा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्पीड ना बोलो। एवं उत्तर पूर्व भारत एवं उत्तर पूर्व भारत में भारी वर्षा करती हैं। उत्तर पूर्व भारत में भारी वर्षा करती हैं। इसके बाद ये शाखा उत्तर पश्चिम भारत की ओर अग्रसर होती हैं। उत्तर पश्चिम भारत की ओर अग्रसर होती हैं। और वर्षा करती हैं। लेकिन पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर जलवाष्प की मात्रा में कमी के कारण वर्षा की मात्रा में भी कमी होती जाती है। ठीक है, ये आपका मोटी मोटा था। इसके पहले मैंने अच्छे से दिखाया था आप लोगों को। यस सर। ठीक है, ये आपका मोटी मोटा। इसमें लिखिए एक लाइन छोड़कर जाड़े की ऋतु में, इसी में लिखिए जाड़े की ऋतु में उत्तरी पूर्वी व्यापारी पवन पुनः चलने लगती है। उत्तरी पूर्वी व्यापारी पवन पुनः चलने लगती है। जो उत्तरी पूर्वी मानसून को लेकर आता है। ये कह रहे हैं जो उत्तरी पूर्वी मानसून को लेकर आता है, ये बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प ग्रहण करके
तमिलनाडु के तट पर वर्षा करती हैं। इसमें ये हो गया आपके लिए मानसून से आपको 3-4 सवाल आते हैं, ठीक है। ध्यान रखना है मानसून से पहले जो वर्षा होती है मैंने बताया था अलग अलग जगहों पे अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे आपको हमने बताया असम में क्या कहते हैं उसको बोडोचिल्ला कहते हैं, पश्चिम बंगाल में कालवैसाखी, हार्वेस्टर, झारखंड, उड़ीसा, ठीक है। और दक्षिण भारत में आपकी आम्र वर्षा, चेरी ब्लॉसम, ठीक है, काफी वर्षा, ये सब आपकी यहाँ कहलाती है। तो ये मानसून से पहले वाली, ठीक है, ये होता है। जैसे आपका स्थलखंड गर्म हुआ तो सागर से हवा चली और टकराकर दोनों चक्रवात बना फिर वर्षा कर दी, ठीक है। इसलिए देखा जाता है कि हमारे यहाँ देखिए हमारे यहाँ जो मोर जो आम में मोर आते हैं, क्या कहते हैं, बहुत आते हैं, तो वो कब आते हैं? हमारे अप्रैल में आते हैं, ठीक है। लेकिन दक्षिण भारत में पहले ही आ जाते हैं। इसका रीजन क्या है? वहाँ क्योंकि पहले सूर्य की किरणें आती जाती है और तो ये चीज़ें होती, बारिश हो जाती है प्री मानसून, इसकी वजह से वहाँ पर होता है, पकड़ने लगते हैं आपको, तो ये चीज़ें होता है, ठीक है। तो ये देखना है आपका टेम्परेचर क्या करता है, ये चीज़, ठीक है। उसके बाद ये होता है कि दक्षिण पश्चिम मानसून कौन सा है, मतलब भारत में वर्षा के लिए गर्मी में कौन सा जेट स्ट्रीम उसके लिए क्या है फायदेमंद है। तो कौन सा जेट स्ट्रीम उसके लिए है आपका पूर्वी जेट स्ट्रीम, और आपका ठंड में वर्षा करने वाला जिम्मेदार कौन सा आपका उपोष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम, ठीक है। तो दो चीज़ें हो गई, गर्मी हो गई और एक ठंड में हो गई, दो वर्षा होगी, दोनों जेट स्ट्रीम आपको बताना है। इसके बाद मैं बता दिया बोडोचिल्ला वाला, क्योंकि देखिए आप लोग पेपर उठाएंगे तो सब पूछा गया है, कल वैसाखी पूछा हार्वेस्टर, आप लोग जितना भी पेपर हो उसको एक बार देखा करिए, ठीक है। इसके बाद आपको बताया कि ठंड में जो वर्षा होती है वो दो जगह होती है, एक आपके उत्तर पश्चिम भारत में और आपका एक तमिलनाडु क्षेत्र में होता है, ठीक है। तमिलनाडु में उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण होता है, उत्तरी मानसून के कारण होता है उसके तटीय वाले रीजन में, और हमारे ठंड के महीने में जो होता है वो पछुआ जेट स्ट्रीम के कारण होता है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है, जो उत्तर पश्चिम भारत में क्या होता है वो ठंड में वर्षा होती है। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। इतने सारे सवाल हैं, ये आपकी मानसून से आएगा। बाकी एल नीनो मैंने बता दिया, एल नीनो हमारे लिए बैड इफेक्ट लाता है और ला नीना हमारे लिए क्या करता है गुड इफेक्ट लाता है, ठीक है। ये दो चीज़ें हो गई आपकी। एल नीनो क्या है? ये गर्म जलधारा है, ध्यान रखना आपको, हवा नहीं है, क्या है ये गर्म जलधारा। तो इतनी चार ही मानसून से हो गया, ठीक है, क्लियर है। और नहीं लिखना पड़ेगा। इसके बाद क्या था? इसके बाद विश्व पछुआ पवन था, उसके बाद आपका वो था एल नीनो था, जेट स्ट्रीम था, भी दिखाना पड़ेगा, चारों से काम हो जाएगा ना। ये मोटी मोटा है, एक बार पढ़ के आइए आप लोग, नहीं समझ में आ रहा है फिर उसको हम रिपीट करेंगे, ठीक है, क्लियर है। हाँ जी, दबे मुंह से नहीं, खुल के बोलिए आप लोग, ठीक है। खाली हो गया समझा। अच्छा, ये प्राकृतिक जो वनस्पतियाँ होती हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, वो किस पर डिपेंड करते हैं? जलवायु, मानसून, वर्षा पर डिपेंड करते हैं। यानी जहाँ वर्षा अधिक होगी वहाँ पर सदाबहार वन पाए जाएंगे, जहाँ वर्षा नहीं होगी वहाँ पर कटेले बन पाए जाएंगे, पुष्करी बन पाए जाएंगे, पर्वतों वाले क्षेत्रों में कौन से बन पाए जाएंगे, तुरंती बन पाए जाएंगे आपके, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, यानी हमारी जो प्राकृतिक वनस्पति, किसी वनस्पति को देखकर हम वहाँ के वर्षा का अनुमान लगा सकते हैं, या वर्षा के मतलब उसकी सेंटीमीटर कितनी वर्षा होती देखकर हम वहाँ की वनस्पति का अनुमान लगा सकते हैं। यानी वर्षा और वनस्पति एक दूसरे क्या है आपकी, मतलब एक दूसरे समय लगते हैं, ठीक है। जितनी अधिक वर्षा होगी वहाँ पर सदाबहार वन होंगे, और जहाँ कम वर्षा होगी वहाँ पर आपके मौसमी वन होंगे, ठीक है। और इधर पर्वतीय क्षेत्रों में पहाड़ी वन पाए जाते हैं, ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। तो आप प्राकृतिक वनस्पति में डिपेंड किया आपको, ठीक है। देखिए प्राकृतिक वनस्पति, भारत के प्राकृतिक वनस्पति
और एग्रीकल्चर पढ़ाई नहीं आप लोग का? एग्रीकल्चर पढ़ा दिया गया? तो सिटी एग्रीकल्चर पढ़ाई कि नहीं? स्थानांतरण सील कृषि पढ़ाई गई? उसमें व्यवहार डहिया नहीं तो नहीं बताया, इसमें नहीं बताया गया? कृषि के बारे में ना, स्थानांतरण कृषि सिखाए, ऊपर उतार लिख दिए। मतलब कमान विंगा धाबी व्यवहार डहिया कहाँ पाई जाती है, ये सब उन्होंने लिखा है नहीं? नहीं ठीक है, उसको हम कल लिखा देंगे आप लोगों को, ठीक है, ताकि हमको दिक्कत ना आगे चल जाए। चलिए लिखिए प्राकृतिक वर्षा। भारत में विभिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है। भारत में विभिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है। विभिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है, जिससे यहाँ पर विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों का विकास हुआ है। विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों का विकास हुआ है। भारत की वनस्पति वर्षा का अनुसरण करती है। भारत की वनस्पति वर्षा का अनुसरण करती है। भारत की वनस्पतियों को निम्न वर्गों में बांटा गया है। भारत की वनस्पतियों को निम्न वर्गों में बांटा गया है। पहला उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति। इस प्रकार की वनस्पति उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहां वार्षिक वर्षा जहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। जहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है एवं तापमान हमेशा ऊंचा रहता है। ये वनस्पतियां उत्तरी पूर्वी भारत में ये वनस्पतियां उत्तरी पूर्वी भारत, पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल, पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती हैं। पश्चिमी ढाल, पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती हैं। ठीक है, अधिक वर्षा के कारण यहाँ के वृक्ष अधिक वर्षा के कारण यहाँ के वृक्ष सघन एवं सदा हरित रहते हैं। सघन एवं सदा हरित यानी सदाबहार रहते हैं। यहाँ के वृक्षों की ऊंचाई
लगभग 30 से 60 मीटर तक होती है। लगभग 30 से 60 मीटर तक होती है। इन वृक्षों की लकड़ियां कठोर होती हैं। इन वृक्षों की लकड़ियां क्या होती हैं? कठोर होती हैं। कठोर होने के कारण ये आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण नहीं होती हैं। महत्वपूर्ण नहीं होती है, हमारे फायदे लायक नहीं रहती है, क्योंकि उनकी लुप्ति बनाने में क्या होगा? टाइम लगेगा, बन नहीं पाएगी, ठीक है, और उनका अच्छे से चीज़ों को नहीं पाएगा। फर्नीचर बहुत बढ़िया लगेगा, फर्नीचर बहुत बढ़िया लगेगा। हाँ, लेकिन उतना इम्पोर्टेंट नहीं रहती है। ये अक्सर जलावन के रूप में उपयोग की जाती है। अक्सर जलावन के रूप में उपयोग की जाती है। अक्सर मतलब अक्सर तो क्या कहेंगे? ज़्यादातर, ठीक है। ये जलावन के रूप में उपयोग की जाती है। जलाने के लिए बहुत सारी लकड़ियाँ होती है ना, जैसे खाना बनाते समय भी अब तो गैस हो गया है, कभी भी लोग यूज़ करते हैं, शादी विवाह में लकड़ियों का यूज़ करते हैं, बाकी चीज़ों भी होता है, ठीक है। इस प्रकार की वनस्पतियों में रबर, महोगनी, आयरन वुड, वुड मतलब लकड़ी, हाँ इंग्लिश में नाम है इसका आयरन वुड। लोहा लकड़ी अरे तो मजबूत होती है, लोहा बराबर होती है। आपनूस, नदी के बाद क्या आयरन वुड, आपनूस, मूस नहीं लगती। और सिंकोना, तार, ठीक है, सिंकोना, तार, रोजवुड आदि, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये पेड़ों के नाम याद रखिएगा, एक बार पूछा गया है तो पेड़ ध्यान रखिएगा कौन से वनस्पति क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। दूसरा लिखिए आपका उष्णकटिबंधीय आर्द्र मानसूनी वनस्पति। हाँ, मैंने बताया ना, क्योंकि वहाँ पर क्या होती है, वर्षा अधिक होती है, ठीक है, और टेम्परेचर क्या होता है वहाँ पर हाई होता है, इसकी वजह से, ठीक है। ये भारत के तरीके से पढ़ा रहे हैं ना हम आपको, उष्णकटिबंधीय, ठीक है। उष्णकटिबंधीय होता है। अब उस टाइम बताया भी था, जब पढ़ाएंगे तो भारत के इसमें वहाँ अलग से पढ़ाएंगे, ठीक है। उष्णकटिबंधीय और कौन सा होगा? उष्णकटिबंधीय आर्द्र मानसूनी वनस्पति। और घर पे जाइएगा एलिनो जरूर पढ़ के आइएगा, क्योंकि वो जरूरी है, क्योंकि वो समझना भी है आप लोगों को, ठीक है। ये तो आपको रट के कर चलिए, क्योंकि उसे समझना रहेगा आपको। ये चीज़ दिखाने में हमको बोरियत लगती है, लेकिन जो समझाना रहता है वो हम अच्छे से करते हैं। उष्णकटिबंधीय आर्द्र मानसूनी वनस्पति। इस प्रकार की वनस्पति का विकास उन क्षेत्रों में हुआ है। इस प्रकार की वनस्पति का विकास उन क्षेत्रों में हुआ है जहां वर्षा की मात्रा 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच
रहती है। सौ से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है, ठीक है। इसे पतझड़ वन भी कहते हैं, इसे पतझड़ वन भी कहते हैं। पतझड़ वन क्या होता है? जहाँ पे पत्ते झड़ते हैं। सदाबहार वन के पत्ते नहीं झड़ते हैं। झड़ते हैं सर जी, इसका संदेश है वो एक साथ नहीं हाँ ठीक है, वो भी झड़ते हैं लेकिन वो अपने धीरे लेकर पत्ते गिराते रहते हैं। लेकिन पतझड़ वन के क्या होते हैं? एक साथ गिराते गिराते हैं। जैसे आप लोग देखते हैं कि पूरे पेड़ नंगे हो जाते हैं, ठीक है। कभी देखा होगा आपने, सारे पत्ते वो गिरा देते हैं, तो पतझड़ वन में आते हैं, ठीक है। यस सर। चलिए आगे। बोरा ये पश्चिमी घाट, ये पश्चिमी घाट की पूर्वी ढाल पर, ये पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पर हिमालय के तराई क्षेत्र में बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश आदि क्षेत्रों में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश आदि क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये वन शुष्क गर्मी की ऋतु में, ये वन शुष्क गर्मी की ऋतु में शुष्क गर्मी की ऋतु में आर्द्रता की कमी के कारण, आर्द्रता किसे कहते हैं? नमी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आर्द्रता की कमी के कारण वृक्ष अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, वृक्ष अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। जिससे उनकी नमी बनी रहे। यहाँ वृक्षों की औसत ऊंचाई 20 से 45 मीटर तक होती है। से 45 मीटर तक होती है। ये वन आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण होते हैं, आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण होते हैं। इन वनों में सागवान, सागवान, सागवान देखा आपको? यस सर। ठीक है। साग, साग, साग मध्य प्रदेश में पाई जाती है ज़्यादातर। और इसको सतुआ बोलते हैं। सतुआ सतुआ नाम सुना आपने? ठीक है, बहुत मजबूत लकड़ी होती है, साग ये गलती नहीं है ज़्यादातर, सड़ती नहीं है, ठीक है। जहाँ पर पानी ज़्यादा बसता है वहीं पर ये होता है। चंदन, आपका वो साग का चंदन, साग, चंदन, शहतूत, महुआ। शहतूत देखा आप लोगों ने? Yes, sir. गाय को करेगी। खाया कभी? बहुत। ठीक है। रेशम भी कितने प्रकार के होते हैं? हमारे 4 टाइप के रेशम पाए जाते हैं। यस सर। कौन कौन से? कौन कौन से? मूंगा, गिरी और आपका मलबरी, शहतूती। ठीक है, आपके 4 होते हैं। 4 प्रकार के कीड़े होते हैं जो रेशम का 4 प्रकार के बनाए जाते हैं। इसमें आपका झारखंड है, असम है और आपका कर्नाटक है। कर्नाटक सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है, ठीक है। हाँ हाँ, आप जितना पाएंगे वो सब कुछ मिलेगा। उतना सारा नहीं दिखा पाएंगे ना, इसलिए हम क्या लास्ट में क्या लिखाते हैं? आदि लिख देते हैं, ठीक है। हमें भैया आदि पाए जाते हैं, ठीक है। आदि पाए जाते हैं।
अपने भारत में जितना पेड़ पौधे आपको लिख डाल। अब सारे पेड़ नहीं लिखाएंगे, फिर आपको एक पढ़ने पड़ जाएंगे, ठीक है, पहले वही ले जाएंगे तो। हाँ, बस ये है कि आप देखिए उसका मतलब विशेषता क्या है उस पेड़ की, मतलब सेंटीमीटर कितना वर्षा होना चाहिए आपका, 100 से 200 सेंटीमीटर होना चाहिए, उसकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, 30 से 45 मीटर तक होनी चाहिए, ये सारी विशेषताएं पड़ी और इनकी रीजन में पाया जाए, इससे आप एक अंदाजा लगा लेंगे, हाँ ये पेड़ यहाँ पर पाया जा रहा है, ठीक है। चलिए अगले लिखिए, उष्णकटिबंधी शुष्क मानसूनी वन, शुष्क मानसूनी वन या वनस्पति डाल दीजिए, मानसूनी वन या वनस्पति, शुष्क मानसूनी वनस्पति, ठीक है। पहला था आर्द्रता, ये आपका शुष्क है, ठीक है। चलिए इसमें ये वनस्पति उन क्षेत्रों में पाई जाती है, ये वनस्पति उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहां वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है, जहां वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। ये पूर्वी राजस्थान, ये पूर्वी राजस्थान, उत्तरी गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, दक्षिणी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दक्षिणी पंजाब, हरियाणा, आदि क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन वृक्षों की औसत ऊंचाई 6 से 9 मीटर तक होती है। छह से 9 मीटर तक होती है। इन वृक्षों की जड़ें बहुत लंबी होती हैं। क्यों लंबी होती हैं? क्योंकि पानी की खोज के लिए। इन प्रदेशों के वृक्षों की छालें मोटी होती हैं। इन प्रदेशों के वृक्षों की छालें कवर मोटी होती हैं। पत्ते भी मोटे एवं कांटेदार होते हैं। जैसे बबूल, पलास, तेंदू, पलास, तेंदू, हाँ तेंदू, तेंदू, खैर, हाँ खैर, ठीक है, खैर आदि पाए जाते हैं। ये तो पूरी सही से बोलो, लेकिन चुना नहीं है, हमको तक पता नहीं। ठीक है, चौथा देखिए, मरुस्थली एवं अर्धमरुस्थली वनस्पति। मरुस्थली एवं अर्धमरुस्थली वनस्पति। इस प्रकार की वनस्पति का विकास 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में होता है।
50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में होता है। यहाँ वृक्ष छोटी छोटी झाड़ियों के रूप में पाए जाते हैं। छोटी छोटी झाड़ियों के रूप में पाए जाते हैं। इनकी अधिकतम ऊंचाई 6 मीटर तक होती है। इनकी अधिकतम ऊंचाई 6 मीटर तक होती है। वृक्षों की जड़ें लंबी, पत्तियां मोटी। वृक्षों की जड़ें लंबी, पत्तियां मोटी एवं कटीली होती हैं। ये पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी गुजरात, एवं पश्चिमी घाट पर्वत का वृक्ष छाया प्रदेश। पश्चिमी घाट पर्वत का वृक्ष छाया प्रदेश मतलब क्या हो गया इसका? उसका पूर्वी ढाल, ठीक है। पश्चिमी घाट का क्या होगा? पूर्वी ढाल, जो वृक्ष छाया प्रदेश में आता है, के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। हाँ, आदि क्षेत्रों में पाए जाते हैं। आदि इनमें खजूर, नागफनी, इसमें खजूर, नागफनी, बबूल, आदि वृक्ष पाए जाते हैं। अगला ज्वारी वनस्पति। ज्वारी आप लोगों ने कहा था बिहार का पेपर देखा है, देखा था आप लोगों ने? पेपर देखना चाहिए था। देखिए वहाँ का स्पेशल नहीं देखिए, बिहार स्पेशल देखने की जरूरत नहीं है, ताकि जो ट्रेडिशनल क्वेश्चन है उसको देखना चाहिए आपको, ठीक है। अगर आप लोगों के पास नहीं है तो हम देखेंगे, ग्रुप में भिजवा देते हैं पूरा पीडीएफ, ठीक है, ताकि आप लोग उसको देखिए। बिहार छोड़ दिएगा स्पेशल, वहाँ का जो इतना स्टेट पूछता है लोकल वो छोड़िएगा, बाकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस वगैरह देखिएगा। स्टेट स्पेशल लगभग कितने क्वेश्चन आते हैं? वो डिपेंड करता है कि वो कितना पूछ रहे हैं। कोई मतलब 40 पूछता है, कोई 30 पूछ देता है, कोई 50 पूछ देता है, 50 क्वेश्चन। तो वो डिपेंड करता है वो अपना कितना पूछ रहे हैं, ठीक है। उत्तराखंड तो और ज़्यादा पूछ देता है। उत्तराखंड तो मतलब बाहर लोगों के अलाउ ही नहीं करता है, खाली वहाँ पीसीएस के अलाउ करता है, बाकी कोई एग्जाम के लिए अलाउ नहीं करता वहाँ पर, ठीक है। तो अपना अपना है, रिजर्व अपना बचा करते हैं अपने लोगों को। तो लेकिन आपको क्या करना है, तो उनका स्टेट को छोड़ देना, भी बाकी क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना। देखेंगे हम ग्रुप में जवा देंगे, ठीक है। हमने सोचा आप लोग मतलब देख लेंगे उस पर, क्या नाम है, यूट्यूब पर, लेकिन आप लोग देखा नहीं। यूट्यूब पे क्या करेंगे, सॉल्व करवाते हैं। चलिए ठीक है, आगे लिखिए। ज्वारी वनस्पति छोड़ना, ज्वारी बोलना, हाँ जी, तो वनस्पति इसको छोड़ना, मतलब पेड़ों का नाम इसको छोड़ना, मतलब ये जल्दी भूल जाता है। हाँ। इस प्रकार की वनस्पति का विकास, अच्छा ब्रेक। इस प्रकार की वनस्पति का विकास समुद्र तटीय एवं निम्न डेल्टाई भागों में, समुद्र तटीय एवं निम्न डेल्टाई भागों में, निम्न डेल्टाई भागों में पाए जाते हैं। या होता है वनस्पति का विकास समुद्र तटीय क्षेत्रों और निम्न डेल्टाई भागों में होता है, ठीक है। यस सर। इस क्षेत्र में उच्च ज्वार के कारण, इस क्षेत्र में उच्च ज्वार के कारण
नमकीन जल, नमकीन जलेबी, खारा जल का फैलाव होता है। यहाँ की मिट्टी दलदली होती है। ये गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा क्षेत्र में, ये गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्रों में महानदी कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, महानदी कृष्णा, गोदावरी, कावेरी आदि नदियों के डेल्टाई भाग में पाए जाते हैं। सभी केले का भी पेड़ होता है। हाँ, ज्वारी प्रदेश में केले का पेड़ तो उसको होता ही होगा, क्योंकि वही एक साधन होता है जो मतलब नमकीन जल को मीठे पानी में बदलता है। नहीं, एक ही साधन थोड़ी ना होगा, और बम्बू होते हैं वहाँ पर। सारे साधन नहीं बनते हैं, ठीक है। जहाँ पे वर्षा अधिक होगी, ठीक है, नदी वाला रीजन हो या आपका कोई रीजन हो, तो वनस्पतियों का विकास होगा, ठीक है। कटी रीजन से क्या होता है, एक अलग से स्पेशल चीज़ें आ जाती हैं। खारा जल आ जाता है, खारा जल में नारियल पैदा होता है, मैंग्रोव फॉरेस्ट यहाँ पर अधिक होते वो चीज़ें होती हैं, ठीक है। जो नारियल और जो भी होता है, ये जल उसके लिए, हैं। हाँ, नारियल, वही तो मैं सोच रहा था कि नारियल नहीं होता है। ठीक है। इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में मैंग्रोव वन, इस क्षेत्र में मैंग्रोव वन, नारियल, सुंदरी, हाँ सुंदरी पेड़ भी है, ठीक है। यस सर। सुंदरी, ताड़, हाँ जी, ताड़, सुंदरी, ताड़, फोनिक्स, फोनिक्स, फोनिक्स आदि वृक्ष पाए जाते हैं। सुंदरी वृक्षों की अधिकता के कारण वृक्षों की अधिकता के कारण गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वन को, मैंग्रोव वन को सुंदरवन के नाम से भी जाना जाता है। पूछा तो सुंदरवन कहाँ पाए जाते हैं, तो आपको पश्चिम बंगाल का डेल्टाई क्षेत्र में, ठीक है, ध्यान रखना। के नाम से जाना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा मतलब डेल्टाई वन यही है ना सर? भारत का, अगर नहीं भारत का भी पश्चिम बंगाल में पाया है। आर्द्र उपोष्ण, आर्द्र उपोष्ण, अगला लिखिए आर्द्र उपोष्ण पहाड़ी वनस्पति, आर्द्र उपोष्ण पहाड़ी वनस्पति। इस प्रकार की वनस्पति प्रायद्वीपीय भारत में प्रकार की वनस्पति प्रायद्वीपीय भारत में अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। ये वनस्पति सदाबहार होती है। सदाबहार होती हैं। इन वृक्षों की लकड़ियां मुलायम होती हैं।
कार्डमम, अन्नामलाई। ये नीलगिरी, कार्डमम, अन्नामलाई। आदि क्षेत्रों में पाई जाती हैं। ठीक है, आर्द्रशीतोष्ण पहाड़ी वनस्पति। आर्द्रशीतोष्ण पहाड़ी वनस्पति। ये वनस्पति 1500 मीटर से अधिक ऊंचाई पर पाई जाती है। ये मुख्यतः प्रायद्वीपीय भारत में पाई जाती है। भारत में पाई जाती हैं। ये वन अधिक घने नहीं होते हैं। यहाँ अधिकतर झाड़ियाँ पाई जाती हैं। अधिकतर झाड़ियाँ पाई जाती हैं। ये अन्नामलाई, नीलगिरी, पानी की पहाड़ियों में पाई जाती हैं। पानी की पहाड़ियों में पाई जाती हैं। नीलगिरी, पानी, नीलगिरी और पानी की पहाड़ियों में पाई जाती है। मतलब आप लोग इतना पढ़ाया तो उसके बाद भी आप लोग कैसा मतलब पहाड़ियों में नाम लेने में भी लग रहा पहली बार ले रहे हैं? नहीं सर, सुना रही हूँ, पी लिए भूलने की जरूरत नहीं है, बार बार उसको देखना है। ठीक है, आखिर में जाए नहीं लग रहा, बुलाइए। ठीक है, एक लाइन छोड़ के नीचे लिखिए उसमें नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी। नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी पहाड़ियों पर शीतोष्णकटिबंधीय वनों को सोलास कहते हैं। सोलास कहते हैं। ये लिखा मैंने। ठीक है, इसके बाद अब हिमालयी वन, मतलब हिमालय के वन। ये जो आप लास्ट में दो लिखवाया है, एक तो पोस्ट लिखवाया और एक शीतोष्ण। इन दोनों में अंतर क्या है? ऊंचाई को लेकर। ठीक है, क्या इसमें ऊंचाई को लेकर जो 1500 मीटर से नीचे वाले हैं वो आपके उपोष्ण, पहले उपोष्ण होता है। यहाँ पर बड़े पेड़ पाए जाएंगे, इधर छोटी झाड़ियाँ होती हैं। शीतोष्ण जब हम लोग जियोग्राफी में इसी में देखे हैं, जब हम लोग पहले जो उसको बांटे हैं, हम लोग क्या किए हैं, पहला उष्ण होता है, उसके बाद क्या होता है शीतोष्ण या उपोष्ण होता है, फिर आपका शीत होता है। तो ऊंचाई में जो शीत रहेगा वो शीतोष्ण होगा और जो उसके नीचे रहेगा वो क्या होगा आपका। ठीक है, क्लियर है? असल में तो हमेशा क्या होगा, कटिबंध को हमेशा डिवाइड करके देखना रहेगा। ठीक है, और एक बार कल ऐसा करिएगा, हिमालय के वन को पढ़कर आना है आप लोगों को और आपको अल्निनो को पढ़कर आना है। ठीक है, जो मैंने पढ़ाया है अगर उसमें आपको समझ नहीं आएगा तो कल एक बार फिर से हम लोग उसको कर लेंगे। ठीक है, जिंदाबाद।